श्री राम, कैसे हो आप सभी? सर बहुत बढ़िया, खूब मेहनत कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल के रिव्यू का मेथड नंबर 3 क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर एक बहुत ही वाइडली यूज मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने का। इससे कॉम्प्रिहेंसिव, इससे बढ़िया, इससे लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं हो सकता और इससे क्लियर पिक्चर मिल जाती है आपको कि इंटरनल कंट्रोल कहाँ पे लैक कर रहा है, कहाँ पे वीक है, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है और कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंट्रोल की व्यवस्था कम है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर कौन तैयार करता है? सर ऑडिटर तैयार करता है। ऑडिटर ये क्वेश्चनेयर बना के किसे देता है? ऑडिटर ये क्वेश्चनेयर बनाकर क्लाइंट को देता है, क्लाइंट की मैनेजमेंट को देता है, टीसीडब्ल्यूजी को देता है और उनसे कहता है कि प्लीज गेट इट फिल्ड फ्रॉम योर कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव, कंसर्न्ड एम्प्लॉइज। और अगर ये उनके कंसर्न्ड एम्प्लॉइज और कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव फिल करके दे देते हैं प्रॉपरली, तो इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने का इससे लेस टाइम कंज्यूमिंग और इससे कॉम्प्रिहेंसिव तरीका कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया, इससे कॉम्प्रिहेंसिव तरीका और कोई है ही नहीं। इंटरनल कंट्रोल का जो क्वेश्चनेयर होता है ये बहुत ही वाइडली यूज मेथड है और इसमें लिस्ट तैयार की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम इंटरनल कंट्रोल को लेकर जो जो हमारे डाउट्स हैं, जो जो हमारे पॉइंट्स हैं, लगभग सारे पूछ डालते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, परचेज डिपार्टमेंट का क्वेश्चनेयर। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से ड्राफ्ट किए जाते हैं कि यस का मतलब सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल, नो का मतलब वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल। नो वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन या फिर उसके रीजंस का प्रॉपर ऑप्शन दिया जाता है कि क्यों आपने नो बोला। और इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी होता है। कई बार कोई क्वेश्चन इरेलीवेंट लग रहा हो आपको तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल में डाल सकते हो कि हमारे बिजनेस में ये रेलिवेंट नहीं है। अब जैसे परचेज डिपार्टमेंट में क्वेश्चनर कैसे ड्राफ्ट किया जाता है? आर द परचेजेस सेंट्रलाइज्ड? यस, तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल को डिनोट कर रहा है। आर द परचेजेज मेड फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर? यस, तो ये सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल है। फर्दर एक्सप्लेनेशन की फिर इतनी नीड नहीं है। और अगर अगला क्वेश्चन देखें आप कि क्या लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर पहले से ही प्रिपेयर्ड है? यस, तो ये अच्छी बात है। अगर आप देखें कि क्या इंपॉर्टेंट सप्लाईज के लिए मोर देन वन सप्लायर की लिस्ट तैयार है, मोर देन वन अप्रूव्ड सप्लायर है, तो यस मतलब सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चनेयर तैयार किया जाता है। क्या परचेज जो है वो अप्रूव्ड सप्लायर से हो रही है? क्या परचेज ऑन द बेसिस ऑफ परचेज रिक्विजिशन स्लिप हो रही है जो कि अप्रूव्ड ऑफिशियल से आए हैं? यस, तो ये सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल है। क्या परचेजेज करने से पहले कंपेयर करते हैं आपका? क्या कंपेयर करते हैं? कॉम्पिटिटिव जो कोटेशंस हैं क्या वो ली गई है? यस, तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल है। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज ऑर्डर सीरियली नंबर्ड है? क्या परचेज ऑर्डर जो ऑथराइज ऑफिसर है वो ही बनाता है, वो ही इसको अप्रूव करता है, वही इसको साइन करता है? यस, यस का मतलब कि यस सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरीके से क्या यहाँ पे गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट अलग से है? यस, तो अच्छी बात है। अगर गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट अलग से है तो क्या वो मना कर देता है, डिनाई कर देता है कि मैं नहीं इशू करूंगा, परचेज ऑर्डर है तो उनका काम है, तो अच्छी बात है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, क्या वो इनवॉइस इशू करने से मना कर देता है? यस, तो अच्छी बात है। इसका मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। क्या वो पेमेंट करने से मना कर देता है? यस, पेमेंट का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। दैट इज द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इज देयर। क्या गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट में जितना भी गुड्स आता है वो चेक होता है, पहले काउंट होता है, उसकी वेट की उसको वेट किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद ही उसको अंदर स्टोर में भेजा जाता है? यस, तो इट्स अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और क्या गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट गुड रिसीविंग नोट बनाता है, राइटिंग में बनाता है, वो सीरियली नंबर्ड है? इस टाइप के अगर यस यस ऐसा आते गए तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो है तो उसकी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसका प्रोविजन होना चाहिए। नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ऑडिटर बेटा इन क्वेश्चनेयर के आंसर्स को इवेल्युएट करेगा, अप्रेज करेगा और उनका चेक करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर ऑडिटर जो रिपोर्ट तैयार करता है उसके अंदर ऑडिटर बोलता है कि यार देयर आर वीकनेस, तो वो मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करेगा कि इन डेफिशिएंसीज को रिमूव किया जाए। वो उनसे कम्युनिकेट करेगा डेफिशिएंसी एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि इनको रिमूव किया जाए ऐसे 265 के अंडर। ऐसे 315 में जो क्वेश्चनियर का मेथड दिया हुआ है ये आपका रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग की रिव्यू प्रोसीजर्स, रिस्क ऑफ कहते हैं कि आप किसी चीज़ को भूल ना जाएं, रिस्क ऑफ मिसिंग, रिस्क ऑफ ओवर जनरलाइजेशन को काफ़ी दूर कर देता है। क्वेश्चनियर का ये मेथड जो है वो आप वन टाइम में वन गो में भी यूज कर सकते हो और आप इसको सेक्शंस में भी यूज कर सकते हो, यानी कि एक साथ पूरा क्वेश्चनियर एक बार में दे दो क्लाइंट के एम्प्लॉयज से भरवाने के लिए क्लाइंट को, या फिर आप इसको मल्टीपल टाइम्स में या फिर सेक्शंस में या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे भी बनाकर दे सकते हो। क्वेश्चनियर के अंदर जो आप सवाल पूछ रहे हो एक बार से ज़्यादा भी पूछ सकते हो, यानी इंटरनल बेसिस पे भी इसको यूज किया जा सकता है।
अगर आप इसको इंटरिम बेसिस पे यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे आप बार बार इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट बहुत जल्दी कर सकते हो। इससे इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट उनका सशक्त बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, रोबस्ट बनेगा, और उनके इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज टाइमली रिपोर्ट हो जाएगी, टाइमली उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली ये साल में एक बार किया जाता है, लेकिन ये ऑडिटर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकता है। इन शॉर्ट दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड। इसको ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है बार बार। ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ऑडिटर भी इस मेथड को बार बार यूज कर सकता है, और ये मेथड रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए क्वेश्चनियर मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, और इसके अंदर जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली प्रिपेयर की जाती है। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।